तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। तो आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि 30 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें। हमने उसका 1/3 कर दिया है। हमने सिर्फ 10 सेकंड में आपको स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, आपको कैसे निकालते हैं। ये फार्मूला आप देख रहे हैं, इसी फार्मूले पे आपको लगा के दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये 10 सेकंड वाली ट्रिक है क्या, इसको समझते हैं पहले। बस थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा बस, लेकिन अगर एक बार आप समझ गए तो आप अपने माइंड में ही कैलकुलेशन ये कर लेंगे। पूरा ये जो पूरा कैलकुलेशन आपको दिख रहा है ये माइंड में कैलकुलेशन हो सकता है। तो पहले हम एक सिंपल सा नंबर ले लें। 51 ले लिया हमने, 51 हमने लिया, 5 सही से बना लो मैं, 51 हमने लिया। अब कुछ बातें इसमें गौर करना हमारी, जैसे आप कुछ बातें ध्यान समझ लीजिए। ये जो बी स्क्वायर है हम 1 को बी स्क्वायर लेंगे जो यूनिट डिजिट है, और जो ए स्क्वायर है हम हमेशा 5 को लेंगे। अब इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो यूनिट डिजिट होगा उसको हम बी स्क्वायर लेंगे, और जो उसके बगल वाला डिजिट होगा, जो टेंस डिजिट होगा, उसको हम ए स्क्वायर लेंगे। वंस और टेंस, आप समझ गए इस बात को। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। जैसे हमने 1 लिया है ए बी स्क्वायर को, तो 1 का स्क्वायर 5 और 1 2a भी कर देंगे, प्लस 2 इंटू ए 5 बी 1 प्लस ए हमने माना है 5 को, तो 5 का स्क्वायर। अब दूसरी सबसे गौर समझाने वाली बात यहाँ पर है, जैसे यहाँ पे मैंने समझाया, यहाँ पे आप देखने वाली बात ये है कि जो ये 1 का स्क्वायर होगा, ये जो नंबर यहाँ से जो वैल्यू आना शुरू होगी वो यूनिट डिजिट से शुरू होगी, ना कि यहाँ से शुरू होगी। जैसे आपने 1 का स्क्वायर किया तो आप यहाँ 1 से डिजिट से शुरू करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 पे इस तरफ जाएगा, ना कि यहाँ से शुरू होगा। 1 से डिजिट से शुरू करेंगे तभी आपका सही आंसर आएगा। तो 1 का स्क्वायर मैंने लिया 1, 2 इंटू 5 हो गया 10, 10 का हो गया 0 1 कैरी, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 1 कैरी हो गया। आप 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 का 25 25, और एक कैरी था, हो गया आपका 26। आपको समझ में आया? मैं फिर से एक बार समझाता हूँ आपको, कोई समझाएगा नहीं आपको। सबसे सरल तरीका है बी स्क्वायर, हमने बी माना था 1 को, तो बी का स्क्वायर 2ab, हमने ए माना था 5 को, बी माना था 1 को, दोनों का मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 10, 10 के 0, हासिल लगा एक कैरी दिया हमने 1, 5 का स्क्वायर किया 25, 25 में हमने 1 को ऐड कर दिया 26, ये आपका स्क्वायर तुरंत आ गया 1 सेकंड के अंदर। अब ऐसे कोई भी नंबर आप तुरंत ही आप रख सकते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके या रिपीट करके स्लो करके फिर से देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, फिर से वीडियो बनाऊंगा। बस आपको समझ में आना चाहिए। आप ये समझ गए होंगे। अब मैं आपको कोई जनरल एक नंबर लेके दिखाता हूँ कि कैसे कोई एक जनरल सा नंबर आप लेके तुरंत उसका सॉल्व कर सकते हैं। एक कोई नंबर लेते हैं और उस नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। आपको नंबर करके दिखाता हूँ। बचपन में आप जब किसी स्कूल में पढ़ते हैं या आप गांव से बिलोंग करते हैं, नहीं तो हम लोग गांव में जब पढ़ते थे, तो जब पढ़ के स्कूल से आते रहते थे तो लोग पूछते थे कि मैं पढ़ते हो, तो पूछते थे 79 में कितना था, कितना इकाई, 89 में, 69 में, ऐसे पूछते रहते थे। तो ये नंबर हम लोगों को बड़े कठिन लगते थे कि इसको बार बार क्यों पूछते हैं ये लोग। तो फिर अब तो जो इंग्लिश सिस्टम पढ़ते हैं 79 89 उनके लिए ईजी है, लेकिन जो हिंदी वाला पढ़ते थे उनके लिए बड़ा समस्या होता था बताने में। वही मैं आज आपको उसी में से एक नंबर लूँगा 79। अब 79 का स्क्वायर कैसे करेंगे, बस 10 सेकंड के अंदर कैसे निकालते हैं। 9 का स्क्वायर हमने मान लिया था बी स्क्वायर, इस फार्मूले को एकदम से रट जाना चाहिए। तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर हो गया 1। अब हमारे पास बचा 8 करेंगे, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 63, 63 का दुगना किया, हमारा हुआ 120, और 3 3 को ऐड किया, कितना हो गया 126, 126 में हमने ऐड कर दिया 8, हमारा हो गया 134, 34 को हमने 4 ऐड किया, 13 को कैरी कर दिया, हमने 7 का स्क्वायर किया, आया 49, 49 में हमने 13 13 को ऐड कर दिया, तो हमारा जो हुआ था 62। आपका आंसर आपके सामने होगा, आप आंसर अपने पास, अगर आपके पास कैलकुलेटर आप मिला के देख लीजिएगा हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। तो 6241। अब मैं कैसे करूँ, मैंने 9 का स्क्वायर किया 81। अब मैं एकदम सिंपल से आपको बताता हूँ। 9 का हमने स्क्वायर किया है 81, 81 का हमने 1 रखा, 8 कैरी कर लिया, फिर हमने इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2ab करना है, तो आप यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 इंटू ये हमने किया इसका। तो जो ये था 7 गुना 63, और 63 दूनी 126, और 26 और 8 कैरी जोड़ेंगे तो 134 होता है। 34 का हमने 4 रखा, 13 कैरी, 13 हासिल लगाया, फिर हमने 7 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर किया, तो हमारा 7 का स्क्वायर को बचा 49, 49 में हमने 13 ऐड कर दिया, तो हमारा आ गया 62, और ये आपका आ गया
79 का स्क्वायर। आप ऐसे ही कर सकते हैं, सिर्फ बहुत ही सिंपल तरीका। आप या आपको बहुत बड़ा नंबर लगा होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, मैं आपको एक छोटा सा नंबर लेके बताता हूँ। जस्ट 21 ले लीजिए आप। 21 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 into 1। अब मान लीजिए ऐसे कर लीजिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 2 × 2 21 दूनी डायरेक्ट हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 4 हो गया। आप 2 का स्क्वायर 4, 4 से 41 आपका स्क्वायर हो जाएगा। तुरंत आपको पता चल गया कि 4 से 41 इसका स्क्वायर होता है। सिंपली में आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो बहुत ही आसान तरीका है। आप इसका स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर, आपको याद है, आप इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिए, इन दोनों में आपस में गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसका दोगुना कर दीजिए, फिर जो भी आए उसको यहाँ का उसका वर्स्ट डिजिट आप जानते हैं, मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, यूनिट डिजिट यहाँ लिख दीजिए, जो बचा उसको कैरी हाथ से रख लीजिए, फिर इसका स्क्वायर कीजिए, फिर जो आए उसको उसमें ऐड कर दीजिए, जो आएगा आपका यही स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। 10 सेकंड के अंदर आपको मैं जो मैंने वादा किया कि 10 सेकंड के अंदर कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक नंबर का निकाल के दिखाता हूँ। आप अपने घड़ी में टाइमर लगाइए और खुद लगा के देखिए। ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया है, आप खुद एक नंबर लीजिए, आप खुद भी एक नंबर ले लीजिए आप 52। आपने कोई एक नंबर ले लिया 52, अब इसका स्क्वायर निकालना है 10 सेकंड का। आप किसी ने पूछा 52 का स्क्वायर बताओ, आपने किया 2 दूनी 4, आपने किया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पे 0 2 लगा, 5 5 5 25 2 27 आपका स्क्वायर आ गया 27 4। अब बताइए मुझे कितना लगा, 10 सेकंड लगा। आप घड़ी के टाइम लगा लीजिएगा, मैंने वीडियो में तेज किया ना फास्ट किया, 2704 आया है। एक बार और मैं करके आपको दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, देखिएगा, एक बार देख लेंगे, उसके बाद जिंदगी भर के लिए समस्या खत्म। 63 ले लिया मैंने मुझे करना 63 का स्क्वायर। मैंने कहा 3 3 का 9, 6 3 का 18, 18 दूनी 36, 36 के 6, 36 के 6 3 से लगा 6 36 3 39 आपका स्क्वायर आ गया। और मुझे 10 सेकंड लगा, क्या मुझे 10 सेकंड लगा? नहीं ना। आप भी ऐसे कर सकते हैं, अगर आपका फॉर्मूला रट लेंगे तो आप 10 सेकंड से भी कम टाइम में आप इसको कर लेंगे। 39 59 आपका स्क्वायर आ गया। आप अपने कैलकुलेटर पर कर सकते हैं, हो सके मेरी थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है यही स्क्वायर होगा मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। आप भी एक बार कर लीजिएगा। और ये वाला फार्मूला एकदम से स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, b² + 2ab + a²। किसी भी नंबर का फार्मूला ऐसे आ जाएगा, गारंटी लेके दे रहा हूँ। 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। मैंने 10 सेकंड से ये ले लिया था कि अगर किसी का कैलकुलेशन थोड़ा सा कमजोर हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो इतना देर से इतनी बड़ी मेहनत करने के लिए अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो प्रॉब्लम है कोई तो कमेंट करके बताइए। कमेंट का सारे कमेंट का हम पढ़ेंगे और उसका सबका सलूशन हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।